भर दिया, हम ही नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे भाई मेरे गांव में होली जलाना बंद हो गया, हमारे यहाँ होली नहीं जलती है, क्योंकि किसी महिला को हम लोग जलाना पसंद नहीं करते हैं। वो महिला थी ना, वो महिला जलाई गई, उसी के नाम पर ये धागा बनाया गया। तो जब वो जल गई महिला, जब जल गई तो आर्यों ने कब्जा करके उसके माध्यम से, प्रहलाद के माध्यम से वहां गए और हिरण्यकश्यप को मार दिया। पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि खंभा से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उसको मार दिया है हिरण्यकश्यप को। अरे बताओ भाई, खंभा से कई बिल्ली का बच्चा पैदा होता है? खंभा से क्या पैदा होता है? भगवान कहां से पैदा हो गए? नरसिंह भगवान। वो उसके कपड़े पहन के शेर वाले यही आ गए थे, इन्होंने धोखे से उनको मार दिया और मारने के बाद प्रहलाद को राजा बना दिया। जितनी जो कुछ संपत्ति चाहिए था सब आर्यों ने ले लिया। जब प्रहलाद राजा बन गया तो उसका लड़का जो था विरोचन, विरोचन को बहुत खराब लगता था। विरोचन ने कहा ये तो बहुत खराब पिताजी आप कर रहे हैं, तो उन्होंने डांट दिया। भाई पिताजी के आगे बच्चे की क्या चल रही है, कुछ नहीं चल पाई। लेकिन जब प्रहलाद के न रहने पर विरोचन राजा हुआ तो विरोचन का लड़का बलि था, बलि को उन्होंने सारी छूट दे दिया और कहा भैया ये किला हमारा था, वो किला हमारा था, वो जमीन हमारी थी, वो सब हमारा था, ये आर्यों ने पिताजी से छीन लिया, ये तुमको सब वापस लाना है। उसने सबको मार के भगा दिया और सारी संपत्ति जो जितनी थी सब अपने बाबा की छीन लिया आर्यों से। जब छीन लिया तो आर्य बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, इससे तो लड़ा भी नहीं जा सकता, बहुत बलवान था। तो उन्होंने कहा कि देखिए जहां ये आमने सामने नहीं लड़ सकते हैं वहां छल बल से काम लेते हैं। छल बल से उन्होंने काम लिया। क्या काम लिया? उस समय की ये व्यवस्था थी, घटना उस समय की है जब बैंकें नहीं थी। बैंकों का आविष्कार कब हुआ है? जब पहले ताले का आविष्कार हुआ है। जब पहले ताला बना है तब बैंकें बनी है। तो बैंकें नहीं थी, रुपया पैसा तो तब भी चलता था भाई, कागज का चल रहा तो सोने चांदी का चलता था। तो उस समय नियम ये था कि राजा के यहाँ सुबह सुबह दरबार लगता था और लोग जिनको पैसे की जरूरत है, तब ट्रैक्टर तो थे नहीं, खेती करने के लिए हल बैल की जरूरत पड़ती थी। जिसको जो जरूरत थी वो सुबह सुबह रुपया लेने के लिए राज दरबार में जाता था और वहां बताता था, वहां राजा के कर्मचारी उसको पैसा दे देते थे। जब उसको पैसा देते थे चला जाता था, वहीं पर एक बौना आर्य बैठा था नीचे और राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। सिंहासन क्या होता है? देखिए ये सिंहासन है, महात्मा जी सिंहासन पर बैठे ऊंचे पे। सिंहासन थोड़ा ऊंचे पे होता है, राजा बैठते हैं। सिंहासन क्या होता है? सिंहासन कोई मेज नहीं होगी, कोई चारपाई नहीं होगी, कोई तख्त नहीं होगा। सिंहासन का मतलब एक कुर्सियां होती है। ये प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, वो भाई सोने चांदी की होगी। उस पे महाराजा बैठे थे बलि और ये बौना ये गया नीचे बैठा था। तो जब सभा में चुप्पी हो जाती थी तो कहता था महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वो क्यों कहता था? महाराज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये कहता था। उसके बाद सारे कर्मचारी को जितने जिनको लेना था, जनता को, जनता चली गई। तो महाराज ने फिर पूछा, अरे बौना महाराज बताओ तुमको क्या चाहिए? नाटे करता था इसलिए बौना उसको कहता। तो उसने कहा नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। देखिए ये मनुवादी लोग शरीर पर हमला नहीं करते हैं, इस पे हमला करते हैं वो मस्तिष्क पे, बुद्धि पे हमला करते हैं। तो वो हमला करके राजा से कहा कि जब कुछ नहीं चाहिए, राजा नीचे उतर आए, कहे इसको अगर कुछ चाहिए था हम दे देते हैं। नीचे उतर आए, फिर कहा कि बोल तुझको क्या चाहिए? तो उसने कहा महाराज पहले वचन दीजिए, जैसे आज स्टाम्प होता है वो स्टाम्प नहीं था उस समय। 3 बार जो वचन कह दिया जाता था वो पक्का माना जाता था। तो राजा ने कहा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। तो उसने कहा महाराज हमको 3 पैर धरती चाहिए। तो कहा 3 पैर में तेरी कुटिया भी नहीं बन पाएगी। तो कहा फिर तो कहीं जहाँ तेरी इच्छा नाप ले। अब वो रास्ता
देख रहा था कि कब सिंहासन खाली हो। वो खटखट खट चढ़ गया, 5-6 जीने जो थे, और 2 पैग में सिंहासन नाप लिया उनका, और नाप करके बैठ गया सिंहासन पे। उसने कहा महाराज मैंने 2 पैग नाप लिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, तीसरा पैग भी नाप जहाँ तेरी इच्छा हो। तो उसने कहा महाराज आपने ये सोचा है कि मैंने 2 पैग में नापा क्या है? कहा क्या नापा? बैठ गया सिंहासन पे, कहा कि देखिए सिंहासन मैंने 2 पैग में नापा है, और देश की सारी संपत्ति जो है सिंहासन के अधीन है, तो ये सारी संपत्ति तो मेरी हो गई, अब आपके पास बचा ही कुछ नहीं। भाई आज माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सारी संपत्ति देश की उन्हीं की है कि नहीं है? वो जहां चाहे वहां करा सकते हैं, आपको 10 गुना 20 गुना मुआवजा दे देंगे। तो सारी संपत्ति उसी कुर्सी के अधीन होती है। वो जब बैठ गया तो कहा ठीक है तू ही बता कि मेरे पास क्या बचा है। तो उसने कहा महाराज आपके पास बचा है ये शरीर। तो शरीर महाराज लेट गए, और लेटने के बाद एक पग में इधर से उधर नाप लिया और किसी धागे से बांध लिया दोनों हाथ। जो पुराने लोग हैं वो देखे होंगे, जब पहले पुलिस चालान करती थी किसी अपराधी का तो दोनों हाथों में हथकड़ी पड़ती थी, कहीं पीछे, जो खूंखार थे पीछे नहीं तो आगे, और वो खूंखार लोगों को ले जा करके धीरे धीरे प्रचलन चला, घटनाएं घटी। अब अगर किसी का पुलिस चालान करती है तो एक हाथ में हथकड़ी पड़ती है। उसी प्रकार से दोनों हाथ बंधे थे, और महाराज से कहा कि महाराज आप बलवान हैं, आप अगर ऐसे कर देंगे तो धागा टूट जाएगा, लेकिन आपका वचन टूट जाएगा, तो वचन न टूटे इसलिए ऐसे मत करिएगा। तो महाराज ने हाथ ऐसे नहीं किए और बंदी बना के ले गए। वहां तो कुछ कर नहीं सकते थे, उनको अपने यहाँ ले गए, अपने कैंप में ले गए, रात में उनकी गर्दन काट दिया। किसकी? महाराजा बलि की। वो आपके भी पुरखे थे, मेरे भी पुरखे थे। ये तो घटना हो गई। एक में 2 बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन तो आप धाम अच्छे माचन माचन। देखिए गुरु रविदास जी की जीवनी भाई